हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज. ठीक है, दैट इज फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78. ठीक है, हमें एपी गिवन है, ये पता करना है कि उस एपी का कौन सा टर्म 78 है. ठीक है, यानी ए हमें मालूम हो जाएगा, डी हम यहां से निकाल लेंगे और ए एन गिवन है, सो एन की वैल्यू हमें पता करनी है. ठीक है, सो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन क्या है? गिवन एपी इज 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन. ठीक है, सो हियर ए इक्वल टू कितना है? 3. डी विल बी 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 एंड ए एन गिवन है 78. ठीक है, ये तीन चीजें गिवन है, सो हम फोर्थ इसे पता कर सकते हैं. मीन्स वी आर गिवन विद द थ्री थिंग्स, वी कैन फाइंड द फोर्थ थिंग्स यूजिंग द फॉर्मूला. कौन सा? हेंस ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो इन दिस फॉर्मूला हम क्या पुट करेंगे? 78 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5. ठीक है, और क्या हो जाएगा? 78 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 5n माइनस 5 और दिस इज 75 प्लस 5 इक्वल टू 5n है, और यहां से क्या मिल जाएगा? 5n इक्वल टू 80. दिस विल गिव n इक्वल टू 80 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 16. हेंस क्या होगा? 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज, हेंस 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज कितना है? 78. ठीक है, इस एपी का 16th टर्म जो होगा वो 78 होगा. तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, मैंने एक बता दिया, यू ट्राई टू सॉल्व ऑफ योर ओन. ठीक है, नाउ दूसरा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. यहां पर भी हमें क्या पता करना है? नंबर ऑफ टर्म्स. तो देखो इसका लास्ट टर्म क्या है? ए एन गिवन है, ए और डी मालूम है, इसमें भी ए मालूम है, डी हम निकाल सकते हैं डिफरेंस लेकर के, और nth टर्म मालूम है. सो मैं सेकंड वाला बता दे रहा हूं, फर्स्ट यू विल ट्राई ऑफ योर ओन, क्योंकि ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें पूछ दिया कि विच टर्म इज और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म. 78 कौन सा टर्म है वो हमें पता करना है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो यहां लास्ट टर्म हमें गिवन है. सो इसको भी कैसे करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ का सेकंड पार्ट में बता रहा हूं, फर्स्ट इसी तरीके से कर लोगे. हियर गिवन एपी क्या है? 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड लास्ट टर्म इज माइनस 47. सो हियर ए क्या है? 18 है, डी कितना है? 15 इज टू 1/2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 31/2 माइनस 18. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 माइनस 36/2 दैट इज माइनस 5/2. डी हो गया, और ए एन गिवन है माइनस 47. ठीक है, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हेंस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है. This will imply that minus 47 equal to a plus यानी 18 plus n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है? माइनस 5/2. ठीक है, सो पहले इस 47 को भी हम इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? और n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 विल बी इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18 दैट इज ये माइनस 47 माइनस 18. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? और n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 विल बी इक्वल टू, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एंड 8 15, 4 1 5 6 माइनस 65 इसकी वैल्यू होगी. नाउ इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे नेगेटिव के साथ ही. सो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 65 इंटू माइनस 2/5
ये 5 से 5 65 कट जाएगा 13 टाइम्स में। नाउ -13 into -2 will be equal to +26. So n minus 1 +26 मिल गया, that is hence n minus 1 equal to 26 है और n equal to 26 plus 1, that will be equal to 26 plus 1 equal to 27. ठीक है, hence 27th term of this AP is कितना होगा, इस AP का 27th टर्म इज -47. ठीक है, तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए। इनके बेस पर 1 से लेकर 5 तक के बीच में सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं। सो ट्राई टू सॉल्व ऑफ योर ओन, कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसके साथ साथ सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।